नमस्कार दोस्तों, वाईफाई अडेप्टर टेस्टिंग के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। नहीं, ये कोई पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं है। ये कहानी का एक दूसरा पहलू है जिसे हम आज टेस्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं इस वाईफाई अडेप्टर जो हमने बोला था ATF का है, जो कि 600 Mbps का 5G है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वो 5G टेस्टिंग था। और आज हम करें वाले हैं 4G टेस्टिंग, ये वाला। क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो ड्यूअल बैंड राउटर जिसके घर में लगा होगा ब्रॉडबैंड का, तो उसको पता ही होगा कि 5G जो है वो क्लोज सर्कल में ज़्यादा वर्क करता है। यानी कि जो राउटर के बहुत पास बैठते हैं काम करने के लिए, तब वो अच्छे खासे रिजल्ट देता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं 2 कमरा दूर बैठा हूँ लास्ट वाले कमरे में, तो यहाँ पर 4G अच्छे से आता है। क्योंकि 5G क्लोज सर्कल में काम करता है और 4G की जो लेंथ होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो दूर तक जाती है, रेंज उसकी ज़्यादा होती है। 5G कम सर्कल में काम करता है। तो आज 4G का टेस्ट करेंगे। तो 4G कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने से पहले 5G फॉरगेट कर देते हैं। 5G को मैंने कर दिया है फॉरगेट, और अब 4G कनेक्ट करते हैं। 4G का पासवर्ड डाल दिया है, कनेक्ट कर देते हैं। और ये कनेक्ट हो गया है। और यहीं से आपको पता चलेगा कि इसका जो नेटवर्क है वो लो आ रहा है। फिर भी टेस्ट करके ही पता चलेगा असली। पिछले वीडियो में 3 अलग अलग कंपनी के टेस्टर से हमने टेस्ट किया था। आज जो डिफ़ॉल्ट क्रोम का आ रहा है उसमें टेस्ट करते हैं पहले, फिर वो 3 भी करेंगे। तो 4G बैंड में तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जो टेस्टर है उसमें तो कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। आगे भी देखेंगे दूसरे में क्या क्या मिलता है। पिंग तो अच्छी खासी आ रही है, पिंग में कोई तकलीफ नहीं है। पिंग 12 ms इज़ वेरी एक्सीलेंट। अपलोडिंग स्पीड इधर बहुत कम आ रही है, एक्सपेक्टेशन से बहुत विपरीत है। कोई बात नहीं, ये रहा रिजल्ट इसका। दूसरे में टेस्ट करते हैं। तो ये वाला स्पीड टेस्टर मैंने ओपन कर लिया है। लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बिना कट किए हुए दिखा पाऊँ, तो आप अच्छे से समझ पाओ। नहीं तो क्या होगा कि मैं अच्छा कवर करके फिर कट लगा दूंगा, तो आपको जो ओरिजिनल रिव्यू है वो नहीं मिलेगा। फिर आपको सिर्फ अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो अभी डाउनलोड स्पीड देख रहे हैं। तो ये 5.12 आ रही है। और अपलोडिंग स्पीड वो भी करीब 5 के अराउंड ही आएगी। और वो अच्छी आई है, डाउनलोड स्पीड से ज़्यादा आई है। पिछले हाई स्पीड टेस्टिंग वाले 5G में भी इसमें कम स्पीड देखने को मिली थी। अब इसमें चेक करते हैं 4G में क्या रहता है। तो इसमें तो बहुत ही कम आएगी, एक ही आनी चाहिए। देखो, इसमें तो बहुत कम दिखा रहा है। ये एक और नया है, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। फिर बाद में जो ऑथेंटिक है GTPL का वो करेंगे। इसमें तो डायरेक्ट स्पीड दिखा दे रहा है। नहीं, बढ़ रही है, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैसे अच्छी लग रही है। इसमें जिटर देखो काफ़ी ज़्यादा आया। पिछली वीडियो में जो 5G वाला है इसमें 4.04 ही आया था। ये था रिजल्ट इसका। अब ऑथेंटिक टेस्ट करते हैं। GTPL का वेब पेज ओपन कर लिया है और स्टार्ट करते हैं। जिटर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। डाउनलोड अपलोड तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अब हुआ है। ये ड्रिल का आवाज़ आ रहा होगा, इसे इग्नोर कर देना।
इसमें GTPL में तो बहुत कम दिखा रहा है, 3 ही दिखा रहा है और अपलोडिंग 4 ही दिखा रहा है, बहुत कम है इसमें। टेस्ट करने के बाद समझ में आया कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि 4G, तो वो वाइडर कवरेज के लिए होती है, जो दूर तक उसकी रेंज होती है। और 5 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी 5G, तो वो क्लोज जो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं रहता और हाई स्पीड ट्रांसमिशन देता है। फिर भी अभी हमारा रियल टाइम जो टेस्ट है वो बाकी है, तो वो भी कर देते हैं। तो रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो सैंपल फाइल होती है वो डाउनलोड करने वाला हूँ। तो पहले चलो, इसकी तो बहुत स्पीड कम है, तो पहले 500 MB वाली करके देख लेते हैं, फिर 5 GB भी करेंगे। और ये देखो 500 MB जो मैंने डाउनलोड किया, तो उसमें ये 3 MB जो रियल कैपिटल M कैपिटल B वाला है वो दे रहा है। तो थोड़ी देर रहने देते हैं, और मैं तो कहूँगा इसका एवरेज 3 मान के चलोगी, 3 MB पर सेकंड है। अब 5 GB वाला करके देखते हैं। अभी कोई भी डाउनलोड चालू नहीं है, 5 GB वाला कर लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है, कोई डाउनलोड दिखा नहीं रहा। और ये क्या स्क्रीन आ गई, इसे निकाल दे रहे हैं। कोई भी डाउनलोड अभी तक चालू ही नहीं हुआ, ज़्यादा लोड ले रहा है शायद। फिर से क्लिक करते हैं, 2-3 बार क्लिक कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, उसे छोड़ देते हैं। 1 GB में ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। 1 GB में ट्राई किया है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हिस्ट्री और सब कुछ डिलीट करके फिर ट्राई करते हैं। हिस्ट्री और सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। अब 1 GB से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्लिक मैंने कर दिया है, फिर भी लोड ले रहा है, इधर कोई भी डाउनलोड प्रोसेस नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो रहा है। 500 हो रहा है, हाँ 500 हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 GB में बहुत लोड ले रहा है। स्टॉप करते हैं, फिर से देख लेते हैं। इसमें 1 GB नहीं हो रहा है, दूसरी साइट में देखते हैं। फाइनली एक साइट मिली है जिस पे टेस्ट करते हैं। तो 1 GB से स्टार्ट करेंगे। 1 GB पे क्लिक कर लिया है, लोड हो रहा है और डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो 2 फाइल 2 बार क्लिक हो चुका है, शायद एक कैंसिल कर देते हैं। हाँ, अब आप लोग देख सकते हो ये 1900 अब 2 MB अब MB में दिखा रहा है। तो इसमें भी आप 2.2 MB पर सेकंड एवरेज मान के चलो, उतनी स्पीड आ रही है रियल टाइम में। आपको रियल टेस्ट करके भी दिखा दिया, फिर भी 10 दिन में और इसे यूज़ करूँगा और उसके बाद आपको जो सचोट माहिती है वो दूंगा। 10 दिन के बाद इसका पक्का रिव्यू आएगा। और आपको वाईफाई एडेप्टर लेना चाहिए या कार्ड डलवाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरा एक और वीडियो यूट्यूब पे आने वाला है, तो वो भी ज़रूर देखना। करीब इस वाईफाई एडेप्टर को मैंने 1 घंटे बाद निकाला है, क्योंकि मैं इसे अपडेट करने के लिए छोड़ के चला गया था लैपटॉप को। तो 1 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है, तो ये गर्म लग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें हीटिंग भी होती है। इसे आप लगाए रखोगे तो उतना ज़्यादा हीट होगा।